हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटी क्लासेस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेरिवेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी भी और एग्जाम में हमेशा पूछा भी जाता है। वो है इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूफ करना है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन क्या होता है ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिया। तो अभी इक्विपोटेंशियल लाइन हम लोग फाइव में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम लोग फाई को लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर स्टेडी फ्लो। तो हम लोग जब उसका डेरिवेटिव लेके तो हम लोग लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू डो फाई बाय डो एक्स डी एक्स प्लस डो फाई बाय डो वाई डी वाई। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। हमने फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई को डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से डो फाई बाय डो एक्स माइनस यू है और डो फाई बाय डो वाई माइनस वी है। तो हम लोग ये दो जो डेफिनेशन से मिली हुई चीज़ें हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस वी डी वाई। हम लोगों ने डी फाई इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया है। तो हम लोगों को इक्वेट जब हम लोग एक कोई भी टर्म राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई। तो हम लोग इसको u अपॉन वी के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें स्लोप फाइंड करना है। तो हमें मिलेगा माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमें पहला स्लोप मिल गया। अभी हम लोगों को बेसिकली ना परपेंडिकुलर प्रूफ करना है दोनों लाइंस को। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है मतलब हमें जो स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन जो है इज इक्वल्स टू इन दोनों का स्लोप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो हमें पहला स्लोप तो मिल गया जो है इक्विपोटेंशियल लाइन का। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रीम लाइन का। तो स्ट्रीम लाइन का कैसा है, अभी हम स्ट्रीम लाइन साई से डिनोट करते हैं, जिसमें साई कांस्टेंट होता है क्योंकि वो स्ट्रीम फंक्शन है। तो इसे भी हम लोग एक्स और वाई के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें मिलेगा डी साई इज इक्वल टू डो साई बाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो साई बाई डो वाई डी वाई। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। तब डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है वो है डो साई बाई डो एक्स इज इक्वल टू वी और डो साई बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस यू और डी साई इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है। फिर हम लोग जब ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0 इज इक्वल टू वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। अभी हम लोग यू डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और उसको यू वी बाई यू के टर्म्स में लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स जैसा। तो क्या आएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमें मिल गया स्ट्रीमलाइन फंक्शन का स्लोप। तो अब मैंने तो आपको बताया था कि दोनों का स्लोप जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को -1 आना चाहिए। तो हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई होगा परपेंडिकुलर लाइन का। तो अब ये है m1 इंटू m2। तो पहला स्लोप हमारा था -u अपॉन वी और दूसरा था v अपॉन यू इक्वल टू -1। जब हम लोग v और u कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास -1 बचेगा। तो हम लोग का आंसर -1 आ रहा है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है।